नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। सिंगू बॉर्डर पर आज 2 बजे फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। सरकार के 5 सूत्रीय प्रपोजल पर की जाएगी चर्चा। पंजाब की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा दौरा। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत लेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस दौरान विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाए जाने विधायकों पर चर्चा होगी। साथ ही 1 दिसंबर से चल रहे धान खरीदी को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। भोपाल में पंचायत चुनाव पर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर होगी। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वाराणसी में यूपी की योगी सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। सीएम ने कहा कि किसानों को नहीं मिल रही खाद। यूपी में कांग्रेस सरकार बनने पर धान का समर्थन मूल्य होगा 1950 रुपए क्विंटल, 2200 रुपए क्विंटल खरीदी जाएगी गेहूं। आज पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। दूसरे डोज का टारगेट पूरा करने की चुनौती। इसके लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। शहडोल के बखू नगर परिषद में हुई फर्जी नियुक्ति मामले में कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। आयुक्त निकुंज कुमार ने कार्रवाई करते हुए नजर आए। केंद्र सरकार की ओर से किसान आंदोलन खत्म करने को लेकर बड़ी पहल। केंद्र सरकार ने किसानों को भेजे 5 प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने किसानों को 5 प्रस्ताव भेजे हैं। एमएसपी की गारंटी पर कमेटी बनाएगी सरकार। एमएसपी की कमेटी में किसान नेता भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में कम उपस्थिति को लेकर बीजेपी सांसदों को फटकार लगाई है और पार्टी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सदन में नियमित रूप से मौजूद रहें, अपना आचरण बदलें। मंगलवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने वल्लभ भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने विभाग के सभी कर्मचारियों को 100% कोविड टीकाकरण कराने की अपील भी की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी जिला कार्यालयों को सर्कुलर जारी कर सभी को टीकाकरण के लिए अपील करें। मंत्री तुलसीराम सिलावट अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण से विभाग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और मछुआ समाज के सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे। मछली पालन विभाग के सभी हितग्राहियों का 100% टीकाकरण किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जाए और जरूरत पड़ने पर विशेष कैंप लगाकर टीकाकरण कराया जाए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने कोरोना काल में लगातार 6 महीने तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष उपहार देने की घोषणा की है। राज्य शासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने उन्हें 10 बोनस अंक देने का फैसला लिया है। ये बोनस अंक विभाग में तृतीय और चतुर्थी वर्ग कर्मचारियों के पदों में भर्ती के दौरान दिए जाएंगे। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह फैसला लिया है। मंगलवार को मैहर में होने जा रहे कांग्रेस का महाआंदोलन रद्द कर दिया जाएगा। एसडीएम मैहर ने कोविड का हवाला देते हुए आंदोलन करने की अनुमति जारी की है। एसडीएम के मुताबिक मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हिदायत दी है कि किसी भी तरह के आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने की प्रदेश में अनुमति नहीं दी जाएगी। एसडीएम ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके चलते किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस ने प्रशासन के इस कदम को बीजेपी की घबराहट करार दिया है।
मंडला जिले के वनाचल क्षेत्र मुंबई के रहने वाले कई बैगा आदिवासी सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए इन जनजातियों शासन प्रशासन के सामने 5 मांगे रखी हैं। बैगा आदिवासियों के मुताबिक षड्यंत्र पूर्वक विस्थापन बंद करने, वनाधिकार कानून 2006 लागू करने, अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करने, जिले में 5वीं अनुसूचित का उचित क्रियान्वयन करने और पैसा कानून 1996 लागू करने जैसी मांगे शामिल हैं। बेमेतरा में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के निर्देश पर जनपद उपाध्याय रितेश शर्मा ने नवीन उपवर्जन धान खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। बता दें कि प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी केंद्र हो चुकी है। वहीं नवीन धान खरीदी केंद्रों में इस साल इजाफा हुआ है। छिंदवाड़ा में जमीनी विवाद को लेकर कलेक्टर परिसर में एक किसान ने परेशान होकर जहर खा लिया। जानकारी के मुताबिक किसान आरआई और पटवारी से परेशान था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। किसान का आरोप है कि उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम जबरन की जा रही है, जिसके बाद छिंदवाड़ा तहसीलदार और टीआई ने मौके पर पहुंचकर किसान को अस्पताल पहुंचाया। भोपाल के बाद अब राजगढ़ में सूदखोरों से प्रताड़ना का मामला सामने आया। यहां पर सूदखोरों से परेशान होकर एक बुजुर्ग किसान ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल भोपाल के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत को लेकर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट गई है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स विवाद को लेकर थाने पहुंचा था। इस दौरान उसे थाने में ही 4 घंटे तक बैठाकर रखा। इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में भारी संख्या में लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और इसका विरोध जमकर किया। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन थाना के होटल ग्रैंड अंबा का है, जहां शादी समारोह के दौरान होटल प्रबंधन और शादी में आए लोगों के बीच जमकर विवाद हो गया है, जिसके बाद होटल प्रबंधन और उनके कर्मचारियों ने शादी में आए लोगों के साथ मारपीट की और बाहर निकाल दिया। साथ ही महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। वहीं सिविल लाइन पुलिस को दोनों ओर से शिकायत दी गई। इस दौरान शादी में आए शख्स को पुलिस ने थाने में ही बैठा कर रखा। इसके बाद थाने में भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई है, जहां लोगों और पुलिस के बीच कई बार जमकर तू मैं हुई। माहौल इतना बिगड़ गया कि थाने पहुंची भीड़ ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक शैलेश पांडे को सिविल लाइन थाना आना पड़ा। रायसेन जिले खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 7 डंपरों को ओवरलोड पाया, जिसके बाद उन्हें जब्त कर आरटीओ ऑफिस में खड़ा किया। इस कार्रवाई में से खनिज माफियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक खनिज निरीक्षक राजीव कदम और उनकी टीम ने स्थानीय चोपड़ा मोहल्ले में चेकिंग कर दी। रायसेन के ओबेदुल्लागंज के मुख्य बाजार के एक जनरल स्टोर में भीषण आग लगी, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। छतरपुर में ओमिक्रॉन वायरस की दहशत से एक कपड़ा व्यापारी ने जहर खा लिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक उसने 2,20,000 का कर्ज लिया था, लेकिन बदले में वह अब तक 33 लाख दे चुका है। इतनी बड़ी संख्या रखने के बाद वो कई दिनों से परेशान चल रहा था। जबलपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर छात्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छतरपुर में अलीमपुरा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव परिवहन चेकपोस्ट में बस और कार की भिड़ंत हो गई है, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुना में सैंपल लेने गई टीम से लोगों ने बदसलूकी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब पोस्ट ऑफिस के बाहर जाकर लोगों की सैंपल ले रही थी, तभी पोस्टमास्टर साहब बाहर निकले और लोगों को वहां से हटने को कहा।
बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद इदरीश कुरैशी ने खुद के अगवा किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने अकबर खान नाम से एक व्यक्ति पर उनके अगवा करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अकबर खान उनके घर आकर सबके सामने माफी मांगे और वार्ड में निकलकर प्रचार करें, तभी उन्हें माफ करेंगे। श्योपुर के वीरपुर थाना इलाके में पुलिस एक कार से 15 पेटी देशी शराब जब्त करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा यूपी में किसानों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। मुआवजे पर हरियाणा यूपी सरकार इसमें सहमत। पराली जलाने वालों पर नहीं होंगे केस। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केस वापस को लेकर केंद्र सरकार संदेह। पंजाब की तर्ज पर मुआवजे की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म होने के बाद राकेश टिकैत पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। कहा सरकार की तरफ से आया है लेटर। वापसी के सवाल पर बोले राकेश टिकैत। कहा अभी वापसी का कोई फैसला नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से आई चिट्ठी पर चर्चा होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने लेटर रिसीव कर लिया है, उसमें क्या लिखा है वह हम देखेंगे और बुधवार को सरकार से जवाब मांगेंगे। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों को दिए निर्देश। कहा कि शीतलहर आने की संभावना है, सतर्कता जरूरी। सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश। सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को अस्पतालों के निरीक्षण करने को कहा। प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश। शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। वन जीव संरक्षण अधिनियम में बढ़ाई गई राशि। शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। 10 लाख की राशि बढ़ाकर की गई 15 लाख। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर। राजा शंकर शाह के नाम पर किया गया अनुमोदन। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। लोकसभा में दिखाई आंदोलन में मारे गए किसानों की लिस्ट। कहा किसानों को मिलने उनका हक। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी सरकार कह रही है कि कोई किसान शहीद नहीं हुआ है या आपके पास किसानों के नाम नहीं है, तो ये डेटा है, मैं आपको देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई है। पीएम मोदी ने देश और किसानों से माफी मांगे। वाराणसी में सीएम भूपेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहां उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को भाजपा सरकार ने 2 भागों में बांटा। भूपेश बघेल ने कहा कि काशी की परंपरा रही है कि जो भी बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में आता है वह मां अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन को जरूर जाता है। लेकिन भाजपा सरकार ने विश्वनाथ धाम का निर्माण करके बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णेश्वरी के बीच बंटवारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो नए श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आएंगे उनका मां अन्नपूर्ण का दर्शन करने में कठिनाई होगी। भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करनी है, पर हकीकत यह है कि सरकार किसानों को डीएपी खाद नहीं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई तो बिजली का बिल आधा होगा और किसानों को धान का समर्थन मूल्य 1950 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदना शुरू किया है, जिससे हम बिजली और खाद बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संगठन मजबूत हो रहा है। इसका अच्छा परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने बैज लगाकर सम्मानित किया। यूपी चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कि यूपी में कांग्रेस यूपी में 10 सीट भी नहीं ला पाएगी। जेएनयू में नारे लगने पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा नारे लगाना पीड़ादायक है, टुकड़े टुकड़े गैंग देश में माहौल बिगाड़ना चाह रही है। जेएनयू कम्युनिस्ट सोच का अड्डा बन गया है। जेएनयू में लगे नारों पर जयभान सिंह पवैया की तीखी प्रतिक्रिया, कहा यह विचारधारा कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी है। जयभान का बयान, कहा बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए नहीं, मोदी के खिलाफ छेड़ा जा रहा है ये युद्ध। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी एक निजी कार्यक्रम में जमकर फिल्मी गाने पर ठुमकते हुए नजर आए। वहीं उज्जैन में कांग्रेस पार्टी की नेत्री नूरी खान भी डांस करती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर संकट के बादल, चुनाव की घोषणा के बाद हाईकोर्ट में लगी गई याचिका सुनवाई हुई। याचिका में आरक्षण प्रणाली पर उठाए गए सवाल, 2014 के आरक्षण प्रणाली पर पंचायत चुनाव कराने के विरोध में लगी याचिका। आरक्षण प्रणाली के बाद बनी 1071 नई पंचायतें, अब याचिका में सवाल, नए जिलों और नई पंचायतों में किस आधार से होगा परिसीमन। अब 9 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने मामले की पैरवी। जबलपुर में शिक्षक भर्ती में 13% ओबीसी आरक्षण को होल्ड किए जाने के सरकारी आवेदन के खिलाफ याचिका सरकारी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाकर ओबीसी को दिया है 27% आरक्षण। भोपाल में विदेश से आए 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन में दोनों को रखा गया है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं सैंपल। यूके और कनाडा से लौटे हैं दोनों यात्री। एक की उम्र 41 साल है तो दूसरे की उम्र 42 उम्र है। दिल्ली से भोपाल आने वाले फ्लाइट हुई डाइवर्ट। दिल्ली से भोपाल आने वाली इंडिगो फ्लाइट डाइवर्ट हुई। जीरो विजिबिलिटी के चलते जयपुर किया गया डाइवर्ट। मुंबई से भोपाल इंडिगो फ्लाइट हुई डाइवर्ट। अहमदाबाद फ्लाइट को भी किया गया डाइवर्ट। भोपाल में खराब मौसम और जीरो विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट डाइवर्ट की गई। भोपाल में फिर 2017 में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला। यहां बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे शिक्षकों ने संचालन के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मांग की कि उनके कई साथियों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग बचे हुए हैं जो नियुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। भोपाल में नाले के पानी में सब्जी धोने का वीडियो वायरल हुआ। शाहपुरा के रोहित नगर का बताया जा रहा है वीडियो। गंदे पानी से सब्जी धोने का वीडियो वायरल होने के बाद अज्ञात व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज। सब्जी धोने वाले की हो रही है तलाश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।